नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ड्राफ्ट बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के अपने क्वेश्चंस आए थे और क्वेरीज आई थी कि सर आप जो है एडवोकेट्स के लिए ड्राफ्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया करिए जो हमारे यूजुअली कोर्ट के अंदर इस्तेमाल में आते हैं और जो एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा अपना इन ड्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव मैं आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूं। तो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 अगर आप अपना सीपीसी का पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको एक अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करके कोर्ट में लगाना पड़ता है। एक तरह से ये एप्लीकेशन होती है, कोर्ट से आप अपना मांग करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि जैसा साहब हमारे एक ए नाम का व्यक्ति है जो है प्लेंटिफ, उसने जो है एक डिफेंडेंट बी नाम का व्यक्ति है उसके खिलाफ केस फाइल करा है। आगे चल के जब ये कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है, कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट हो चुका है, उसके बाद जज साहब हमें जो है ना प्लेंटिफ जो ए नाम का व्यक्ति है उसे समझ में आया और उससे पता लगा कि जिसके खिलाफ केस फाइल करा है उसका नाम है बी। अब एक और बंदा था जिसके खिलाफ सूट फाइल करना था और वो भी एक हमारे जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, हमारा जो एक केस है इसके अंदर सी नाम का व्यक्ति भी है, उसको भी डिफेंडेंट बनना चाहिए था, लेकिन गलती की वजह से हमने उसको डिफेंडेंट के नाम से अपना पार्टी नहीं बनाया। तो ये रही एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की। जज साहब आप जो है इस सी नाम के व्यक्ति को भी पार्टी बनाने का अपना ऑर्डर पास कर दीजिए। सी नाम के व्यक्ति को भी डिफेंडेंट के रूप में जोड़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन जो आप आपके सामने लगा रहे हैं ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की, प्लीज जज साहब इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और ऑर्डर पास कर दीजिए कि सी को भी यहां पे डिफेंडेंट बनाया जाए। इतनी सीधी सी बात यहां पे होती है। और यहां पे मुद्दे वाली बात, मैं आपको एक ड्राफ्ट भी दिखाऊंगा, इसका आपको प्रिपेयर कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई एक आधी वीडियो आपको मिल भी जाएगी ना, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, उनको एक्चुअली लॉजिक पता ही नहीं होता। और आप लोगों को आप मेरी बात पे भरोसा रखिएगा, और जो लोग एडवोकेट्स हैं जो अपना कोर्ट में जाते हैं उनको तो ये बात 100% मेरी एग्री होंगे ही होंगे कि एक महीने में कम से कम 100, 150, 200 एप्लीकेशंस तो एक जज के पास, कह रहा हूं एक जज के पास, केवल सिंगल जज के पास 100 से 150, 200 एप्लीकेशंस तो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की वकीलों के द्वारा फाइल करी जाती ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ये अपडेट देनी बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जीके की जो मैं आपको क्लासेस लेता हूं उसकी पीडीएफ अगर देखनी है तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप आपको अवेलेबल मिल जाएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। सेकंड थिंग, अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसी के लिए मैंने एक नया बैच अपना लॉन्च करने वाला हूं। 5 जून 2023 से मेरा बैच लॉन्च हो चुकेगा, जिसमें हम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट सीपीसी पढ़ेंगे, साथ में हम जो है अपना लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी करा करेंगे कि जैसे ही हमारा कोई भी टॉपिक खत्म हुआ करेगा फिर इसके बाद हम अपना टेस्ट को कंडक्ट करा करेंगे और डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिला करेंगी। साथ ही में आपको जो है यहाँ पर जो नोट्स मिला करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे और जो हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस हुआ करेंगी वो इंग्लिश और हिंदी। जैसे आप लोगों को मेरा स्टाइल अगर पसंद है पढ़ाने का तो उसके बेसिस पे हम अपनी हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस को कंडक्ट करा करेंगे। और जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी सिलेबस पढ़ाऊंगा और जो भी सीपीसी या लिमिटेशन एक्ट के अंदर हम केस लॉज पढ़ेंगे वो सारे के सारे लैंडमार्क और जो भी लेटेस्ट हमारे केस लॉज होते हैं सारे के सारे हम वही कवरेज लेके चला करेंगे। जो लोग अपना ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, 50% डिस्काउंट आप लोगों को अवेल हो जाएगा। थैंक यू। इतनी बढ़िया एप्लीकेशन ये तरीके से वकील लोग जो है इसको इस्तेमाल में लेते हैं, अपने केस को थोड़ा डीले करवाना हो, अपने केस को थोड़ा सा टाइम मांगना हो, जैसा वैसे तो टाइम दे नहीं रहे होंगे एडजर्नमेंट के लिए, तो ये एप्लीकेशन लगा के यहाँ पे जो है आप एक ग्राउंड बना सकते हो अपने केस को। एक जेन्युइन ग्राउंड भी होता है लेकिन थोड़ा सा टैक्टिक्स भी होते हैं। तो इसके अंदर मुद्दे वाली बात आपको समझनी होती है कि ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की एप्लीकेशन मैं आपको भी थोड़ा सा फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। ऊपर लिखा जाता है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 ऑफ सीपीसी इन द कोर्ट ऑफ, कौन सी कोर्ट में तुम ये एप्लीकेशन लगा रहे हो, सूट नंबर आपका क्या है अगर अलॉट हो चुका है, और कौन से ईयर का है, 2022 का है, 23 का है, कब आपका इंस्टीट्यूट हुआ था, उसके बाद ही तो आप ये एप्लीकेशन लगाओगे। याद रखना ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की जो एप्लीकेशन होती है सीपीसी की, ये जब लगाई जाती है जब आपका केस दर्ज हो चुका है, केस इंस्टीट्यूट कोर्ट में हो चुका है, उसके बाद आपको अपना दिमाग में अपना ख्यालों में आता है कि यार एक और व्यक्ति के खिलाफ मुझे केस फाइल करना था तो उसको भी पार्टी मुझे बनाना है, तब तुम जो है उसको पार्टी बनाते हो। क्लियर बात है ये बात? ठीक है। और किसका इन द मैटर ऑफ प्लेंटिफ का नाम लिखोगे वर्सेस डिफेंडेंट का नाम लिखोगे और यहां पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोड। अब इसमें अपने ग्राउंड्स बताओगे कि भैया तुमने कौन सा डिस्प्यूट डाला था। मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं उसके अंदर यहां पे हमने ग्राउंड लगा रखा है कि दैट एप्लीकेंट, जिसको हम प्लेंटिफ बोलेंगे, हैज फाइल्ड द प्रेजेंट सूट
अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। इजेक्टमेंट मतलब घर खाली करो यार, दिमाग खराब हो गया, तुम लोग मेरे प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हो। जैसे रेंट पे दे देते हैं ना कि ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, उसने रेंट पे दे दी किसको, बी नाम के व्यक्ति को। जैसे ही रेंट पे दी बी नाम के व्यक्ति ने इसको आगे किसी और अन्य व्यक्ति को जिसका नाम था सी, उसको रेंट पे दे दी, जिसको हम सब लीज बोलते हैं ना कि ठीक है। इस सिचुएशन में यहां पे ए नाम के व्यक्ति ने सूट फाइल करा था बी के खिलाफ, क्योंकि ए को तो पता ही नहीं था ना कि बी नाम के व्यक्ति ने सी को भी अपनी रेंट पे सब रेंट पे दे रखी है। तो अब इस केस में ए और बी का सूट फाइल हो गया। अब ए को जब पता लगा, ए चाहेगा ना कि यार सी नाम के व्यक्ति जिन्होंने सब लीज पे मेरी प्रॉपर्टी ले रखी है उसको भी पार्टी बनाया जाए, ताकि इजेक्टमेंट के तौर पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मेरी प्रॉपर्टी, ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है पूरी उसके हाथ में आ जाए इजेक्टमेंट होने के बाद में, कि बी को भी निकालो और सी को भी निकालो मेरी प्रॉपर्टी में से, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे दैट द एप्लीकेंट, जिसका नाम है प्लेंटिफ, हैज कम टू नो दैट द डिफेंडेंट हैज असाइंड द लीज होल्ड राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी नाम का व्यक्ति अंडर द रजिस्टर्ड डीड। ये सब बताओगे ना कोर्ट को। और लास्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि दैट इट इज देयरफॉर एक्सपीडिएंट इन द एंड ऑफ जस्टिस एंड फॉर द प्रॉपर एजुडिकेशन ऑफ द केस दैट द असाइनी, जो सी है, बी मेड पार्टी टू द सूट एंड इम्प्लीडेड एज डिफेंडेंट नंबर 1। तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे जैसा साहब हमने डिफेंडेंट नंबर 1 तो बी को तो बनाया हुआ है, जिसको हमने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी थी, हम चाहते हैं कि डिफेंडेंट नंबर 2 जो सी है उसको आप बना दो, ताकि ये प्रॉपर एजुडिकेट होगा केस करने के लिए और प्रॉपर एंड ऑफ जस्टिस के लिए ये बहुत सही फैसला रहेगा। और प्रेयर हम लगाएंगे कि इट इज मोर रिस्पेक्टफुली प्रेयड दैट द असाइनी बी ऑर्डर टू बी एडेड एज डिफेंडेंट नंबर 2 और इट इज प्रेयड अकॉर्डिंगली। एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, प्लेस जिस जगह पे तुम एप्लीकेशन लगा रहे हो, डेट कौन सी तारीख को लगा रहे हो, और थ्रू एडवोकेट, एडवोकेट का अपना सिग्नेचर और स्टैंप भी लग जाएगी, बात खत्म। ये एप्लीकेशन आपको कोर्ट में लगा देनी है, हो गया काम आपका। इसे ही कहते हैं ड्राफ्ट। इतनी सी बात होती है, बस यही चीज समझनी होती है। अगर ये चीजें आपने छोटी छोटी समझ ली, परफेक्ट हो जाओगे। तो मेरी बात पे आप थोड़ा सा भरोसा करके चला करो, थोड़ा ट्रस्ट रखा करो, ठीक है। तो अब आपको मुद्दे वाली बात मैं बताना चाहूंगा। ये जो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की एप्लीकेशन लगती है, ये जॉइंडर ऑफ पार्टी के लिए भी लगती है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी के लिए भी लगती है। जॉइंडर ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी। नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है कि जिसको पार्टी बनाना चाहिए था और हम बनाना भूल गए। जैसे कि हमने सी नाम के व्यक्ति को भी पार्टी बनाना चाहिए था, हम भूल गए सी नाम के व्यक्ति को, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, बाद में पता लगा। तो अब हम अपने पार्टी बनाना चाहते हैं ना सी नाम के व्यक्ति को भी, तो उसको हम पार्टी बनाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। नॉन जॉइंडर, नॉन जॉइंडर मतलब उसको पार्टी बनाया नहीं था लेकिन बनाना है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। मिस जॉइंडर का मतलब एक डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को तुमने पार्टी बना दिया। प्रॉपर्टी हमने लीज पे किसको दी थी, बी को, और सब लीज किसको दी थी, सी नाम के व्यक्ति को। अब इस केस में जो पार्टी बननी चाहिए, ए हमारा प्लेंटिफ बनेगा, बी हमारा डिफेंडेंट बनेगा और सी भी हमारा डिफेंडेंट नंबर 2 बनेगा। डब्ल्यू का कोई रोल है, डब्ल्यू का कोई लेना देना है, डब्ल्यू को ना तो प्रॉपर्टी दी लीज पे, डब्ल्यू ना तो प्रॉपर्टी का ओनर है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, डब्ल्यू ना तो सब लीज पे उसको प्रॉपर्टी दी गई है, तो डब्ल्यू का कोई लेना देना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई लेना देना नहीं होता और उसको कोर्ट में केस में पार्टी बना दिया जाता है, गलती से, कुछ भी हो सकता है, तो उस डब्ल्यू को पार्टी से हटाना है, तो मिस जॉइंडर इसको बोला जाता है कि डब्ल्यू हमारे केस में कौन माना जाएगा, मिस जॉइंडर माना जाएगा, कि आलतू फालतू का ये पर्सन है, इसको हटाओ। तो यहां पे आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हो, फिर कोर्ट जो है आपकी ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की एप्लीकेशन को सुनने के बाद स्ट्राइक आउट कर देता है। स्ट्राइक आउट का मतलब इसको हटा देता है, इसको डिलीट कर देता है, इसको भगा देता है, ऐसे मिस जॉइंडर पार्टी को। सीधी सी बात हो गई, स्ट्राइक आउट कर देता है। ये हमारा ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 के सब रूल 2 में बात लिखी हुई है, स्ट्राइक आउट करने की, और किसी को पार्टी तुमने नहीं बनाया, नॉन जॉइंडर को पार्टी बनाना है तो ऐड करने की। तो ये हमारी 2 बातें हमारे को ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 के सब रूल 2 में दिखती है, और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 की। ड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, और स्क्रीन के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को कोई भी इश्यू रहेगा, डाउट रहेगा, ऐसी मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी लाइफ जो है बहुत ईजी हो जाए, कुछ हद तक ईजी हो जाए, और आप अच्छे से अपना प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तौर पे बन सकोगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे और जितनी ज़्यादा शेयर्स होंगे, उसके बेसिस पर मैं जज कर पाऊंगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो आगे वीडियोस को देखने के लिए या नहीं हो। देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।